हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 145 एंड 146 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब ऑपरेटिंग रेशियो ये क्या है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो उसी का हिस्सा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अभी आपने क्रॉस प्रॉफिट रेशियो को सीखा, उसी का एक हिस्सा ऑपरेटिंग रेशियो है। और इसको निकालने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी परसेंटेज में आती है, इसलिए आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपका जाना पहचाना नाम है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये क्या है? वो बिजनेस के खर्चे जो आपको सेल को जनरेट करने के लिए सेल से रिलेटेड करने पड़ते हैं। यहां तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आपकी सेल से कनेक्टेड है, आपके बिजनेस से कनेक्टेड है। जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करते हैं? जो सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट निकालते हैं, जिसके लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हो। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो नेट सेल्स आपकी क्या होती है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 145 है। यहां पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये रेशियो बताती क्या है। ये रेशियो बताती है कि आपकी सेल का कितना परसेंट आपको खर्चा करना पड़ रहा है इस सेल को जनरेट करने के लिए। उस सामान को जो आप बेच रहे हो उसको बनाने की कॉस्ट प्लस उसके साथ सेल से रिलेटेड जो भी खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं, उन सब सारे खर्चों की क्या परसेंटेज है आपकी सेल की। तो ये कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, मतलब ये खर्चे जितने ज्यादा होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है या खराब है? खराब है। अगर ये परसेंटेज आपकी ज्यादा आती है, ये रेशियो अगर आपकी ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि आपको जो भी सामान बेच रहे हो उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, बनाने में भी और उसको बेचने में भी। सारे खर्चे आपके बहुत ज्यादा हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है। और अगर आपकी कॉस्ट, आपके खर्चे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? ज्यादा होना अच्छा है। तो ये रेशियो जितनी हाई उतनी खराब और लो उतनी अच्छी। तो अब क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या क्या है। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, इसका मतलब नेट सेल्स 12 लाख और आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6 लाख रुपए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 6 लाख आपके पास ऑलरेडी दिया है, आपको इसमें दोबारे से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को दोबारे से ऐड नहीं करना। 5 लाख रुपए दोबारे से आप ऐड नहीं करोगे। इसके बाद नेट सेल्स 12 लाख है, दोनों इंफॉर्मेशन है, तो हमारी रेशियो हो जाएगी 6 लाख अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। तो ये रेशियो तो बहुत अच्छी है, आधा खर्चा आधा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में भी आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। अब इसमें आपके पास क्या है? यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग दिए हैं, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगा 4,20,000। एक चीज मिल गई। क्यों हमने ऐड किए? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है। तो ध्यान रखना इन दोनों टर्म में फर्क क्या है। कॉस्ट है तो इसका मतलब सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों का टोटल है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसमें आपको सीओजीएस को प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, जिसमें कैश सेल्स 5,20,000 और माइनस रिटर्न आप करोगे तो 5 लाख आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी नेट सेल्स होती है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एक सिंगल फिगर दी होती यहाँ पर, तो हम उसे ही नेट सेल्स लेते।
और उसके बाद अगर रिटर्न की फिगर लिखी होती यहाँ पर, तो हम उसे माइनस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर नहीं दी, आपको यहाँ पर लिखा है कि ये कैश सेल्स 5,20,000 है और रिटर्न 20,000। इसका मतलब यहाँ पर आपने इसको नेट नहीं किया, आपको इसे माइनस करना होगा। तो 5 लाख रुपीस की आपके नेट सेल्स आ गई। कई बार आपको यही कंफ्यूजन होती है ना कि जब ये नेट सेल्स होता है, इसका मीनिंग नेट सेल्स है, तो हम रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसकी फिगर नहीं दी, इसकी फिगर नहीं दी, यहाँ पर इसके अंडर जो कवर होता है उसकी अलग अलग फिगर आपको मेंशन की गई है। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझा है, जो आपकी कंपनीज की बैलेंस शीट के साथ बनता है, वहां पर आपने देखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर हेडिंग आती है, जिसके नीचे हम सारी चीजें लिखते हैं कि हमारी क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल कितनी है, उसमें से रिटर्न्स कितने हैं, उसको माइनस करते हैं। तो वो जो फिगर आती है नेट, वो आपकी होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन बाकी सारी डिटेल उसका एक हिस्सा है। अब आपके पास ये दो फिगर्स आ गई, तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी? 4,20,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 84%। अब ये आपकी सेल का इतना खर्चा होता है, 84% आप खर्चा करते हो, तो इसका मतलब 16% आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है और प्रॉफिट कम। तो जितना ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चे कम करेगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और उतना ही अच्छा होगा। तो आई होप ये रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गई है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।